दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों जी, कैसे हैं आप सब लोग जी। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग कंप्यूटर्स की क्लासेस लाते रहते हैं आपके लिए, और हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है फिलहाल रनिंग कंडीशन में है वो है हमारा डिज़ाइनिंग टूल जो हम लेकर आए हैं वो है फोटोशॉप के। जी हाँ, फोटोशॉप की कुछ डिज़ाइनिंग टूल्स हम आपसे रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं। और आज आप लोग जो ये क्लास देख रहे हैं क्लास नंबर 5 है। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास को वॉच नहीं किया दोस्तों, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, वो प्रीवियस क्लास को जरूर वॉच कर लीजिएगा। और प्रीवियस 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 क्लास में दे चुका हूँ। इंस्टॉलेशन भी मैंने बताया है और कुछ टूल्स भी हमने आपसे डिस्कस किए हैं जो डिज़ाइनिंग यूज़ करके दिखाया है मैंने आपको। तो आज भी आपके लिए कुछ डिज़ाइनिंग के जो टूल्स हैं, जो फोटोशॉप का जो टूल है, कुछ जो कमांड्स हैं हमारी डिज़ाइनिंग टूल से रिलेटेड है, और कुछ हम लोग मैनेज कमांड्स भी आपके लिए लाए हैं। तो क्लास को आप लोग एंजॉय करिएगा और डिज़ाइनिंग को यूज़ करके देखिएगा फोटोशॉप की। जी हाँ दोस्तों, आइए स्टार्ट करता हूँ। मैं आपके लिए क्या लाया हूँ आज, जब तक आप देखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। लीजिए दोस्तों, मैंने अपना कंप्यूटर ऑन कर लिया है, आप लोग भी ऑन कर लीजिएगा और फोटोशॉप को ओपन करिएगा। स्टार्ट और फोटोशॉप। अगर फोटोशॉप को ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें और सेंड करें अपनी प्रॉब्लम। और अब मैं आपके लिए कुछ माहौल बनाते हैं अपनी क्लास का। एक फाइल में ओपन कर लेता हूँ, फाइल और ओपन। आपके सिस्टम में कोई ना कोई डिज़ाइन फोटोग्राफ होने चाहिए। अगर दोस्तों आपके सिस्टम में कोई डिज़ाइन और फोटोग्राफ नहीं है तो आप अपने फोटोशॉप के कुछ सैंपल इमेजेस के साथ भी काम कर सकते हैं। तो सैंपल इमेजेस मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको क्या करना है। जहाँ पर भी आपका फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है, जैसे मेरे सिस्टम में आप देख रहे हैं, मैं सी ड्राइव को ओपन कर रहा हूँ और सी ड्राइव में एक फोल्डर होता है प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स, दो यहाँ पे फोल्डर है उस तरह के। आपके सिस्टम में हो सकता है एक हो। मैं फिलहाल प्रोग्राम्स फाइल का ये वाला फोल्डर ओपन कर रहा हूँ और आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको फिलहाल सैंपल इमेजेस दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप उनको यूज़ करके अपना जो टास्क है उसको परफॉर्म कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं फोटोशॉप की। ये एडोब का एक फोल्डर आपको दिखाई देगा, इसको आप ओपन करें और यहाँ पर आपको फोटोशॉप का भी एक फोल्डर नजर आ रहा है, इसको आपने ओपन किया सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर आपको मिल रहा है सैंपल्स। यहाँ सैंपल्स को क्लिक किया और ओपन किया। आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, आपको कुछ सैंपल इमेज मिल रही है। ये फोटोशॉप की अपनी ऐसी सैंपल इमेज होती है जिसके ऊपर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक ये छोटी जो आप इमेज देख रहे हैं, डक इमेज, इसको मैंने क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी इमेज है। अब आपने जो भी कुछ इमेज ओपन की है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला यही फर्ज बनता है कि आप उसकी डुप्लीकेट बनाएं। टाइटल बार पे आप पहुंचे, राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट करें और ओके करें। ये कमांड मैं आपको हर रोज बताता हूं। ओरिजिनल फाइल को आप ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि फोटोशॉप में अंडू का जो फैसिलिटी है वो आपको मिल जरूर जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने इतने सारे स्टेप परफॉर्म कर चुके होते हैं कि अंडू भी उतना टाइम बैक नहीं होता। आज मैं आपके लिए सिलेक्शन की कुछ कमांड्स लाया हूं। तो सिलेक्शन कैसे करना है, और सिलेक्शन का एक और टूल है आपके पास, आप जरा देखिएगा। मैं टूल बॉक्स में हूं, यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट पे आप दी हुई है, इसको मैंने लेसो टूल के नाम से राइट क्लिक करके आप देखेंगे लेसो टूल, पॉली लेसो टूल और मैग्नेट लेसो टूल, 3 कमांड है यहाँ पे। अगर आप लेसो टूल का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करेंगे, और पॉली लेसो टूल का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, मैग्नेट लेसो टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम लोग सीखेंगे सबसे पहले आज। लेसो टूल मैंने क्लिक किया दोस्तों, और ये इमेज मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं। सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर मैं कुछ वेरिएशंस, कुछ कलर वेरिएशन डालना चाहता हूं। तो सबसे पहले सिलेक्शन करना होगा। तो आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद माउस से आपको ड्रैग करना है, धीरे धीरे आपको उसी पोजीशन को लेके चलना है जहां पे आप सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो इससे आपका सिलेक्शन थोड़ा टिपिकल है। ये सिलेक्शन का एक तरीका है, अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो। पहला तरीका तो है, माउस छोड़ना नहीं है, माउस को ड्रैग करना है जहां तक भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो। जैसे मैं सिलेक्शन कर रहा हूं, देखो आप सिलेक्शन इतना बढ़िया नहीं हो रहा जितना मैं चाहता हूं। तो सिलेक्शन का यहाँ पे दूसरा टूल इस्तेमाल करते हैं,
सिलेक्शन का एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है। अभी फिलहाल मैंने इस सिलेक्शन को रिमूव कर देता हूँ Ctrl+D से, ये कई बार हमने सीख लिया है। और यहीं पे ही सिलेक्शन का एक और कमांड है जिसे हम लोग जानते हैं पॉलीगन, जी हाँ, पॉलीगनल लेशो टूल, इसको हमने क्लिक किया। हालांकि ये जो इमेज है ये पूरी तरह से कर्व बेस है, लाइनें कहीं भी सीधी नहीं है। अगर किसी भी इमेज में लाइनें बिल्कुल सीधी हो तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है पॉली लेशो टूल। जी हाँ, मैं एक बार फिर से इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ जैसे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये सीधी लाइन में सिलेक्शन कर रहा है। अगर आपको कभी इस तरह का सिलेक्शन करना हो सीधी लाइन में तो आप पॉली लेशो टूल का आप इस्तेमाल करें और इससे सिलेक्शन काफ़ी आसान है। बस क्लिक करते जाना है। ये हमने लाइन सेलेक्ट की और इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं जहाँ तक भी आपको करना है। बस क्लिक करते जाना है, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे वहीं तक सिलेक्शन होता चला जाएगा। ये सिलेक्शन की टेक्निक है इसके अंदर। और इससे भी बेहतरीन सिलेक्शन मैं आपको एक और सिखाऊंगा अभी। अगर आप चाहेंगे इस तरह से आप सेलेक्ट करें इस इमेज को और आप देख रहे हैं सीधी लाइन में सिलेक्शन कर रहा है। और ये हमारी जो इमेज है ये कर्व बेस है, लाइन बिल्कुल पूरी तरह से कर्व में है। तो अगर लाइन कर्व में है तो आप देखते हैं पॉली लेशो टूल इतना क्लियर सिलेक्शन आपको नहीं देगा जितना क्लियर सिलेक्शन आप चाहते हैं। ये मैंने यहाँ पे आके डबल क्लिक किया तो इस तरह सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एग्जैक्ट सिलेक्शन नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेक्शन चाहते हैं इस तरह का तो आप क्या करेंगे, थर्ड कमांड इस्तेमाल करेंगे जिसके ऊपर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक लेशो टूल। बहुत आसान ये टूल होता है। मैं फिलहाल इस सिलेक्शन को रिमूव कर देता हूँ। या तो आप Ctrl+D प्रेस करें या सेलेक्ट मेन्यू में पहुँच के आप डी सेलेक्ट को क्लिक कर सकते हैं। और थर्ड कमांड है आपके पास, जी हाँ, मैग्नेटिक लेशो टूल। इस लेशो टूल को वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर डार्क सिलेक्शन हो और आसान हो जाता है सिलेक्शन। जैसे आप ये देख रहे हैं ये बिल्कुल डार्क लाइन है जिसको सेलेक्ट करना है। मैंने जहाँ से क्लिक करना है ये मैंने क्लिक किया यहाँ से। अब आप धीरे धीरे माउस को चलाना है, ना ही तो बटन दबाना है। बिना बटन दबाए आपको अपने पॉइंट्स को बस मूव कराना है। अगर गलती से इधर उधर आप पहुँच जाएं तो आप क्या करेंगे, जैसे देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आपको अपने कीबोर्ड का बैक स्पेस यूज करके अपने पॉइंट्स पे वापस आना है। तो वापस आप चाहें तो क्लिक भी कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप क्लिक करते चले जाइएगा और वरना आप धीरे 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 माउस को आप प्ले करते जाएंगे तो जहां पर भी इसका पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट को ये अपने आप सिलेक्शन करता चले जाएगा। ये सिलेक्शन का बहुत ही आसान टेक्निक है और आप जरा टेस्ट करिएगा। इसी सिंपल इमेज को आप पिकअप करके आप यूज करने की कोशिश करिएगा। और ये शुरू का जो पॉइंट था, स्टार्ट का जो पॉइंट था, यहाँ मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। अब मैं इसके ऊपर कुछ वेरिएशन कमांड भी आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों। वेरिएशन कमांड कहाँ मिलती है, हालांकि मैं अपनी एक और इमेज लाऊंगा वहाँ पर भी सिखाऊंगा। तो आप इमेज के अंदर जाएं, इमेज जो हमारा मेन्यू है वहाँ पहुँचे, एडजस्टमेंट की कुछ कमांड मैं लेके आया था आपके लिए पहले भी। और यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको एक कमांड मिलती है वेरिएशन। वेरिएशंस आपको अलग तरह के कुछ टोन देता है, कलर टोन। सपोज मैं इस इमेज के ऊपर थोड़ा सा सियान टच डालना चाहता हूँ तो ये मैंने सियान टच को क्लिक किया, क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क हो गया। आप यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखेंगे सियान टच हमारी इस इमेज के ऊपर हो गया। तो इस तरह का आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं अपनी इमेज के ऊपर। आप कोई भी कलर टोन वगैरह लगाना हो, उसको कॉपी करना हो या इसको डिलीट करना हो या किसी दूसरी इमेज पर ले जाना हो तो आप इसको उठा के लेके जा सकते हैं और आसानी से अपनी इमेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे मैं आपको इसको बना के भी दिखा रहा हूँ। फाइल, न्यू, और मैंने एक और यहाँ पे पेज बनाया। आप जरा दोनों पेज को आप देखिएगा। इस इमेज को मैंने उठा के यहाँ पे सेट किया और ये सेट किया और एक मैं यहीं पे राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं, ओके करते हैं और ये बना देखो। और यहीं पे मैंने फिर से वापस राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर। आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज बना रहा हूँ। फिर से डुप्लीकेट लेयर, ओके, और फिर से डुप्लीकेट लेयर, ओके, ये ओके। आप जरा देखिएगा, एक इमेज ये तैयार हुई, एक इमेज
कैसे, दूसरी लेयर को ही आप सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप निकालना चाहते हैं, तो ये तरीका होता है। अब मैं कुछ साइज चेंज करता हूँ फर्स्ट लेयर का। ये मैंने कंट्रोल T प्रेस किया और साइज हमने ये चेंज किया और एंटर प्रेस किया। नेक्स्ट लेयर आप यहाँ से क्लिक करें या फिर यहीं से राइट क्लिक करके लेयर इस तरह से कंट्रोल T, शॉर्टकट की को आप सुनते जाइएगा अच्छे से और यूज़ करते जाइएगा। मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया माउस से और ये लेयर दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक किया मैंने, वो सिलेक्शन यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप जो लेयर बॉक्स है हमारा वहाँ पे देखते जाइएगा। कंट्रोल T मैंने यहाँ प्रेस किया और इसका भी साइज को मैं चेंज कर देता हूँ। छोटी एक एक्सरसाइज बन के तैयार हो गया आपके लिए। ये मैंने यहाँ डाला, एंटर प्रेस जरूर करना है इस तरह से। आप देखेंगे ये एक डक्स फैमिली बन के तैयार हो गई। तो आप इस तरह से कोई भी अपना एक्सरसाइज बना सकते हैं। तो मैंने आपको एक डुप्लीकेट लेयर वाली जो कमांड पहले सिखाई थी मैंने वो भी सिखाई आपको, और सिलेक्शन के दोनों टेक्निक सिखाई। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। इसको आप सेव करना चाहे सेव करें, मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ क्योंकि आपके लिए मैं एक और एक्सरसाइज लेके आया हूँ, उसको सीखते हैं लोग। फाइल में पहुँचते हैं, ओपन करते हैं। एक इमेज ओपन करता हूँ मैं आपके लिए, और इमेज मैंने आपके लिए जो बनाई है लाइब्रेरीज के अंदर है, पिक्चर्स के अंदर है, और एक्सरसाइज है आपकी। सपोज मैंने पिछली वीडियो क्लास में मैंने ये फोटोग्राफ लिया था, इस बार मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये मैं फोटोग्राफ ले लेता हूँ। ये फोटोग्राफ आ गया दोस्तों। सिलेक्शन टूल हमने सीखा है अभी, मैं उसी सिलेक्शन टूल को वापस ले रहा हूँ। वेरिएशन कमांड के बारे में फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कमांड है। तो मैंने पॉली लेसो टूल को या फिर मैग्नेट लेसो टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मैंने क्लिक किया और मैं क्या चाहता हूँ आप देखते जाइएगा, वॉच करते जाइएगा, समझते जाइएगा। डिज़ाइनिंग एक क्रिएटिव माइंड का खेल होता है। डिज़ाइनिंग किसी को सिखाई नहीं जाती बेसिकली। ये मैंने क्लिक किया। अब ये सिलेक्शन हो गया हमारे इस कोड का। अब मैं चाहता हूँ इसका कुछ कलर चेंज करना। देखा, जी हाँ, आप ध्यान दीजिएगा। इमेज, एडजस्टमेंट और वेरिएशन, बहुत ही अच्छी कमांड है आपके लिए। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन टच ले, तो ये मैंने ग्रीन टच वाली एक वेरिएशन जो टूल यहाँ से सिलेक्ट किया, टाइप सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके किया, और मैंने ये सिलेक्शन रिमूव किया Ctrl+D। तो आप देखेंगे जो कोड ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा था आपके लिए, ये देखो चेंज हो गया कलर। तो आप इसी तरह से अपनी इमेज के ऊपर कुछ भी इस तरह का वेरिएशन लगा सकते हैं और एक कलरफुल इमेज बना सकते हैं। अगर कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज है उसको भी आप कलरफुल बना सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। मैं आपके लिए कुछ और एक्सरसाइज लेके आऊँगा और देखेंगे कुछ और हम इसी तरह के कुछ कंसेप्ट्स। और आज मैं एक और एक्सरसाइज आपके लिए लाता हूँ। ये वेरिएशन टूल था, इसको मैंने ऑफ किया, इसको आप इस्तेमाल करेंगे। मैं एक और ब्लैंक पेज आपके लिए लेता हूँ, न्यू, और ये मैंने ओके किया। दोस्तों आपको मैं एक पेन टूल के बारे में बताता हूँ। यहीं पे आपको एक पेन टूल मिलता है। ये इस पेन टूल को अगर आप राइट क्लिक करके देखेंगे तो ये पेन टूल है यहाँ पे, और फ्री फ्रॉम पेन टूल, और ऐड एंकर पॉइंट पेन टूल, और डिलीट एंकर पॉइंट है ये पेन टूल होता है। कुछ कन्वर्ट पॉइंट टूल भी होता है। मैं फिलहाल पेन टूल का इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। पेन टूल को आप अगर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे अपने इस पेपर के ऊपर अगर आप कोई किसी तरह का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप पेन टूल की हेल्प से कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले कलर अगर सेलेक्ट करना है तो कलर आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज कलर मैंने लिया ब्लू कलर। मैं बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको। सपोज मैंने ये पॉइंट यहाँ से क्लिक किया, फिर मैंने एक पॉइंट ये लिया, फिर मैंने एक पॉइंट ये लिया, तो आप देखेंगे एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार। आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के साइड में रख सकते हैं। इसी तरह से मैं फिर से पेन टूल लेता हूँ और यहाँ पे फ्री फ्रॉम पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे क्लिक किया हमने, और इस तरह से आप ड्रैग करेंगे अपने माउस को और अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी शेप बना सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में कभी इनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वही शेप को आप क्लिक करें। इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये है कमांड आपकी
पेन टूल की और भी कुछ कमांड्स है, वो भी हम आपको जरूर सिखाएंगे, बताएंगे। और मैं कुछ कलर चेंज करने वाली बात कह रहा था, कलर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। क्लिक किया अपने कलर को और इस बार हमने ये ग्रीन लिया और ओके किया। तो जो भी लेयर आप सेलेक्ट करेंगे उसी लेयर को आप क्लिक करके पेन टूल को क्लिक करके रखें और ये कलर आपको मिलेगा यहाँ से, और क्लिक किया कलर स्टाइल ओके। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ऑब्जेक्ट बनाइएगा और अपने फोटोशॉप के ऊपर अपने अलग अलग तरह के जो कमांड्स है उसको आप इस्तेमाल करके देखिएगा। एक्सरसाइज मैं फिर से लेके आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैंने आज आपको 3 तरह का कंसेप्ट सिखाया, वेरिएशंस कमांड के बारे में बात की आपसे, और साथ ही सिलेक्शन टूल आपको डिस्कस कराया, और पेन टूल के बहुत ही आसान वे भी मैंने थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट बताया। डिटेल कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से डिस्कस करेंगे और कुछ एडवांस टूल्स आपके लिए फोटोशॉप में लेकर आएंगे दोस्तों। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, अब बहुत जल्द फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड धन्यवाद।